है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, जिसके आज फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए। फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट आने के बाद बैंक ने मतलब 11 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड का अलाउंस किया। फिर भी शेयर गिरा, क्यों? जानिए। इसमें यही तो एक होता है कि एसबीआई जो ऐसे दिग्गज कंपनियां होती हैं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, इसमें जो भी कोई बड़ा प्लेयर आता है ना, वो बड़ा प्लेयर आके अपना करके एक ही दिन में कई गुना पैसा कमा के चला जाता है। सब लोग ये देख रहे होंगे, सबके माइंड में यही था। जो इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट थे, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेटर रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज शेयर थोड़ा गिरा है। और शेयर गिरने का क्या, इसमें एक मैनिपुलेशन होती है। मतलब कि बहुत सारे शेयरों में मैनिपुलेशन हो, जो एफएनओ में शेयर ट्रेड होते हैं उनमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें वही फार्मूला काम करता है, वही मतलब कि रिटेलर कामयाब है जो अपनी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में शेयर बाई करता रहता है। तो शेयर का रिज़ल्ट तो आज आया है। शेयर का रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन पहले से थी, क्योंकि जो बैंक अच्छा काम कर रहा होता है, ये ब्रांड है, एक अच्छा बैंक है, तो इसमें इसका रिज़ल्ट आना था। लेकिन ये पिछले लगभग एक महीने से मैं अभी आपको सारा टेक्निकल चार्ट पे सारा जाके बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, वो बार बार ऐसा ही होता है, उसी हिसाब से मार्केट मतलब बिहेव कर रही है। काफ़ी रात को भी मैंने कल भी जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने जो बताया, आज फिर आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे कि वाकई जो मतलब कि स्ट्रेटजी की बात की है मैंने, उस स्ट्रेटजी से ही कंपनी मतलब के मार्केट बिहेव कर रही है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि जैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो 2-3 डाली हैं, जो मैसेज आता है दोस्तों का कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो डालें, लेकिन मैं हमेशा अपने जो दोस्त हैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। कॉल पुट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एक ही दिन में अपना 10 गुना पैसा करके चले जाते हैं, और हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो वो उन्होंने मान लीजिए कि किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक दिन 2 दिन थोड़ा सा पैसा कमा के एक साल में जितना कमाया होता है ना, वो जो बड़े प्लेयर आते हैं वो एक ही दिन में सारा आपसे छीन के ले जाते हैं, और हो सकता है आपका कैपिटल भी उसमें से चला जाए। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बचिए। हाँ, मैसेज आए थे तो मैंने वीडियो डाली, लेकिन वीडियो फिर भी अगर आप उसको अच्छी तरह समझ, नॉलेज होनी एक अलग बात है, वो करना अलग बात है। हमें नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं ऑप्शन मतलब के शेयर मार्केट में, उसका पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा मतलब कि वो सेफ़ नहीं है, जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए सेफ़ नहीं है। ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनकी गेम है ये। वो एक ही दिन में, आज भी एसबीआई में ऐसा ही हुआ, जो इसमें बड़े प्लेयर है, किसी ने इसको ऊपर से मतलब कि शॉर्ट कर दिया होगा, तो इसका रेट नीचे आ गया। अब वो नीचे से इसको मतलब कि इसका फ्यूचर बाई करके इसको ऊपर चढ़ा देंगे। तो जिसने एक दिन में ऑप्शन में काम किया होगा, तो जिसने मतलब कि जिसने कॉल बाई की होगी, उसका तो आज कितना लॉस हो गया होगा। जिसने पुट बाई की होगी उसका प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर हो गए वो इसी चीज़ से काम करते हैं। चलो हम इसको छोड़ते हैं, ये बात नहीं करते, बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई के दोस्तों, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं एक्सपेक्टेशन में। अभी आपको ये सारा एनालिसिस हम इसका मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल भी करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी भी बताएंगे भी इसमें कैसे काम करना चाहिए। और मैं आपको ये भी एक पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो अब तक उसके कितना पैसा बनना था अगर उसमें कोई होल्ड करता, और कितना कंपनी ने आज तक डिविडेंड दिया। जैसे आज भी कंपनी ने अनाउंस किया, ये 11 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड देगी कंपनी। 14 जून इसकी पेड डेट है, 14 जून तक मतलब कि जो भी इन्वेस्टर रिकॉर्ड डेट में जिसके पास भी ये इसके शेयर होंगे, वो इसका उनको 14 जून में उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जिस हिसाब से उनके पास क्वांटिटी होगी शेयर की। तो
आप अगर शेयर गिरा वही प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। कम कम शेयर अगर हम ऐड करते रहते हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारे पास अच्छी थोड़ी सी क्वांटिटी बन जाती है शेयर की, एवरेज प्राइस होता है। तो जैसे अब बड़े प्लेयर हैं उन्होंने ऐसे आज कॉल पुट के अंदर काम करके शेयर को गिराया, तो जो इन्वेस्टर होगा जिसने कम कम ही क्वांटिटी बाई करके अपना मतलब के पास शेयर रखे होंगे, उसको कोई गिरावट से डर नहीं लगेगा। जैसे ही गिरावट होगी वो उसमें और एंट्री करेगा। तो मैं अभी आपको इसके ना लाइव पे लेकर जाता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे मार्केट। ये देखिए मार्केट आपने देखिए, निफ्टी भी आज 51 पॉइंट नीचे गिरा, निफ्टी बैंक भी 53 पॉइंट नीचे था, सेंसेक्स भी 128 पॉइंट नीचे था। और एसबीआई की बात करें तो इसका देखिए रिजल्ट तो बढ़िया आया, लेकिन फिर भी ये 2% नीचे रहा, 12 रुपये नीचे आ गया। तो हम अभी एसबीआई का मैं आपको चार्ट, टेक्निकल चार्ट पे आपको लेकर जाता। अभी मैंने आपको कल भी हमेशा वीडियो में डालता हूँ, जो बुलिंजर बैंड, आप बोलोगे बुलिंजर बैंड की बात करते हैं। ये देखिए कल इसका बुलिंजर बैंड यहाँ से इसने हाई टच किया था ना, कल हमने इसको कवर नहीं किया, लेकिन आज हमने इसको नोट किया, तो हम उस हिसाब से वीडियो आज बना रहे हैं। जैसे आज इसके 4th क्वार्टर के रिजल्ट और ये गिर गया। जब भी कोई अच्छा शेयर गिर जाता है ना, तो ये एक टेम्परेरी, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, हो सकता है कल ही ये रिवर्स कर जाए। तो ये समझिए कि इसका जो आपको आज पता चला कि इसका रिजल्ट आना है, लेकिन मार्केट को पहले ही पता होता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो इनसाइडर होते हैं, उनको पहले ही पता है कि शेयर के मतलब कि बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे 4th क्वार्टर के, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा पता रहता है। तो ये देखिए शेयर जहाँ से पहले से अपने वो रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट जहाँ से दे रहा था, जहाँ से आप देख सकते हैं कि 500, जब मार्केट यूएस में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, यूएस के बैंक करप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, तो उस वक्त हमारे इंडिया के जो बैंक थे उनमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। लेकिन हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो मतलब कि दूसरी मतलब कि यूएस कंट्री से भी बेटर है। हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है ना, ये हमारा दूसरे देशों से बेटर है, क्योंकि हमारे देश में ना बैंकिंग के सिस्टम में थोड़ा एक लिमिट रखते हैं कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जो यूएस से दूसरे, उन्होंने यही गलती की थी जिससे कर सारा लोगों ने पैसा निकाल लिया और बैंक डूब गए थे, नीचे आ गए थे। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए जहाँ से लेकर ये हम अब यहाँ से कैंडलें गिने तो लगभग ये 1 महीने की बात हो गई है। अभी मैं आपको गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, हाँ लगभग 32 ट्रेडिंग डेज। 32 मतलब कि 31 नहीं गिनी है, 32 का आज डे था, उसमें इसने नीचे आ गया। तो 31 लगभग 1 महीना ट्रेडिंग सेशन से लगातार शेयर ऊपर जा रहा था। तो इसका पहले से पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि इनसाइडर्स को पहले से पता होता। तो तब उन लोगों ने बाइंग इस यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था 500 में, 510 में 500 भी शेयर आया था, तो उन्होंने यहाँ पे 500, जब ये कल 95 था, आज गिरा है शेयर, तो आज मतलब कि 2 दिन पहले आप देखें ये इसकी जो आ रहे लगभग ये 600 के ऊपर, 600 के पास था शेयर। तो जिन्होंने प्रॉफिट करना था उन्होंने 100 रुपया प्रॉफिट कर लिया। तो इसका जो RSI था आज 58 आया, क्योंकि इसने 12 रुपये आज नीचे आया 2%। तो इसका मान लीजिए कि कल की डेट में इसका RSI भी लगभग 80 के पास ही था, कल हमने इसको कवर नहीं किया। तो वही स्ट्रैटेजी वो यहाँ पे मार्केट उसी भी हिसाब से बिहेव करती है। जब इसका RSI 20 या 20 से नीचे आ जाए तो आप समझ लीजिए कि शेयर बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है, तब उसमें एंट्री करने का बेनिफिट रहता है। तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जैसे हमने एंट्री की तो हमें नेक्स्ट डे से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है शेयर थोड़ा और नीचे जाए, थोड़ा और करेक्ट होए, वो हमें एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। जब जहाँ 500 पे आया था ना, तो इसका RSI भी 20-25 के पास था। तो जब 20-25 के पास इसका RSI था तो ये बहुत ओवरसोल्ड हो चुका था। तो तब इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो जहाँ से लेके जहाँ तक उनको एक कितनी रैली मिली थी 100 रुपये की। तो मान लीजिए जिसने कम शेयर करके भी ऐड किए होते, तो उसके पास एक 100 शेयर भी होता, 50 होते भी, जितना उसके आपके साथ जितना कैपिटल है आपका, तो आपको कोई क्या हरा सकता था? कोई नहीं हरा सकता था। आज आपने 100 रुपये का प्रॉफिट लिया था। अब भी कोई बात नहीं है, जो लोग जहाँ पे फंसे हैं ना, जो लोग जहाँ पे हैं, जिन्होंने
कल 590 में या 590 की आपकी बाइंग है तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों क्यों घबराने की बात नहीं है? अगर आपके पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, कैपेसिटी है, तो अगर आपने जहां 20 शेयर ही बाई किए होंगे फिर आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे आज ये 12 रुपये आप समझ ली, आप अपना बना लीजिए, एक प्लानिंग बना लीजिए भी जैसे जैसे ये 10-10 रुपये 12-12 रुपये फॉल करेगा तो उस हिसाब से आप 20-20 15-20 शेयर ऐड करते जाएंगे। तो उससे आपका जो जो एवरेज है, जैसे आपके 50 शेयर आपने लेने बाई करने होंगे ना टोटल, तो जैसे आज मान लें आपने 10 शेयर ऐड किए, उसको 5 से डिवाइड करना, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 10-10 के फॉल में उस पार्ट का आप बाइंग करते रहोगे। तो अगर ये शेयर नीचे आ भी जाता है तो जहाँ तक भी अगर आ जाए तो आपकी जो तैयारी जो बनी रहेगी, तो आपको फिर इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इससे आपका शेयर का आपकी क्वांटिटी भी 50-60-100 जितनी आपने करोगे थोड़ी थोड़ी करके हो जाएगी। तो जो 14 जून तक जब आपका इसका डिविडेंड आएगा, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर होगा तो 1130 रुपये तो आपको शेयर मतलब के डिविडेंड के आ जाएंगे। तो जब ये तो एक इसमें मैनिपुलेशन की बात है, आज इसमें कोई मैनिपुलेशन हुई है इसलिए शेयर गिरा, अदरवाइज़ इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा। तो ये देखिए इसका जो अभी ये बुलिश ही मोड में ही है क्योंकि 61 इसका RSI आया, 50 से ऊपर जब आ जाता है तो हम उसको बुलिश मानते हैं, लेकिन अब 80 से ऊपर या 80 तक होता है हम उसको ओवर बॉट मान लेते हैं। तो अभी ये रिवर्स भी ले सकता है, जहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है 590 95 जो भी इसका हाई रेट था, तो उनको भी कोई घबराने की बात नहीं, हो सकता ये कल या परसों मंडे को 2-3 दिन में ये रिवर्स करके फिर ऊपर आ जाए, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट, इसका रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट पहले जहाँ से आ रहा था अभी भी इसमें मतलब रैली थोड़ी सी आ सकती है। अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, शेयर थोड़ा करेक्ट भी होता है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। 500 तक खरीदने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। 500 से भी मैं तो कहता हूँ 480 तक भी अगर ये शेयर आ जाता है तो तब भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए अभी मैं आपको इसके फंडामेंट पे लेके जाता हूँ, तो आपको इसका पूरा मैं बताता हूँ। ये आपका इसका आप इसका देखिए, इसका इसने 400 मतलब के 52 वीक लो जो इसका है 430 है, हाई इसका 629 है, जिस 629 थोड़े दिन पहले इसने बनाया था। तो अब हम इसके जो टेक्निकल पे जा, पहले मैं आपको ना इसका ये बताता हूँ कि अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसका आज कितना पैसा बनना था। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आज के दिन में ये शेयर, आज के दिन में ये गिरा, तो इसका मान लीजिए हम देखते हैं 1 साल का देखते हैं, तो 1 साल में इसने कितनी 25% की रिटर्न दी है। इस 1 साल में इसका लो था 430 और हाई वही जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि 1 साल, आज से 1 साल पहले किसी ने शेयर ख़रीदा होता 430 का, तो उसका हाई 429 तक गया था। तो लगभग कितने 200, पूरा 200 रुपया, 200 रुपया एक शेयर ने प्रॉफिट दिया। तो 200 शेयर किसकी परसेंटेज ग्रोथ कितनी आ रही है 25.37, 25% की इसने ग्रोथ दी है। तो 1 साल का देखें अगर हम, तो 1 साल में इसने 7% रिटर्न दी है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचें तो जो बैंकिंग में FD कराते हैं उसमें भी इतनी आती है, फिर हम सोचेंगे बेनिफिट क्या हुआ। तो इसका कई बार हम 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल में इसने 140% की रिटर्न दी है। 5 साल में इसका 149 रुपये का शेयर था, जो आज 600, आज का रेट देखें तो 574 रुपये है। उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करोगे। पर इसमें ये आप देखने वाली बात ये है, ये कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है ऐसे, जिसने ऐसे करके बाई सेल करके कितना बार इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया। तो मैं हमेशा आपको वही बताता हूँ, पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें। 5-6 पार्ट, आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना हो 5-6 पार्ट में इन्वेस्ट कर दें। अब हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो इससे हमें पता चलता है। ये देखिए, ये शेयर जहाँ से जब लिस्ट हुआ था, यहाँ से, तो ये यहाँ पे मतलब कि 25-15 रुपये का शेयर था। ये आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI की। SBI एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, जिसके आज 4th क्वार्टर के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए। 4th क्वार्टर के रिज़ल्ट आने के बाद
कंपनी बैंक ने मतलब ₹11.30 का डिविडेंड का अलाउंस किया, फिर भी शेयर गिरा। क्यों? जानिए। इसमें यही तो एक होता है कि एसबीआई जो ऐसे दिग्गज कंपनियां होती हैं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, इसमें जो भी कोई बड़ा प्लेयर आता है ना, वो बड़ा प्लेयर आके अपना करके एक ही दिन में कई गुना पैसा कमा के चला जाता है। सब लोग ये देख रहे होंगे, सबके माइंड में यही था। जो इसके Q4 के रिज़ल्ट थे, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेटर रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज शेयर थोड़ा गिरा है। और शेयर गिरने का क्या, इसमें एक मैनिपुलेशन होती है। मतलब कि बहुत सारे शेयरों में मैनिपुलेशन हो, जो एफएनओ में शेयर ट्रेड होते हैं उनमें में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें वही फार्मूला काम करता है, वही मतलब कि रिटेलर कामयाब है जो अपनी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में शेयर बाई करता रहता है। तो शेयर का रिज़ल्ट तो आज आया है, शेयर का रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट के अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन पहले से थी, क्योंकि जो बैंक अच्छा काम कर रहा होता है, ये ब्रांड है, एक अच्छा बैंक है, तो इसमें इसका रिज़ल्ट आना था। लेकिन ये पिछले लगभग 1 महीने से मैं अभी आपको सारा टेक्निकल चार्ट पे सारा जाके बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, वो बार बार ऐसा ही होता है, उसी हिसाब से मार्केट मतलब कि बिहेव कर रही है। काफ़ी रात को भी मैंने कल भी जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने जो बताया आज फिर आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे कि वाकई जो मतलब कि स्ट्रेटजी की बात की है मैंने, उस स्ट्रेटजी से ही कंपनी मतलब के मार्केट बिहेव कर रही है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि जैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो 2-3 डाली हैं, जो मैसेज आता है दोस्तों का कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो डालें, लेकिन मैं हमेशा अपने जो दोस्त हैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। कॉल पुट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एक ही दिन में अपना 10 गुना पैसा करके चले जाते हैं, और हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो वो उन्होंने मान लीजिए कि किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग करके 1 दिन 2 दिन थोड़ा थोड़ा सा पैसा कमा के 1 साल में जितना कमाया होता है ना, वो जो बड़े प्लेयर आते हैं वो एक ही दिन में सारा आपसे छीन के ले जाते हैं, और हो सकता है आपका कैपिटल भी उसमें से चला जाए। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बचिए। हाँ, मैसेज आए थे तो मैंने वीडियो डाली, लेकिन वीडियो फिर भी अगर आप उसको अच्छी तरह समझ, नॉलेज होनी एक अलग बात है, वो करना अलग बात है। हमें नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं ऑप्शन मतलब के शेयर मार्केट में, उसका पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा मतलब कि वो सेफ़ नहीं है, जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए सेफ़ नहीं है। ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनकी गेम है ये। वो एक ही दिन में, आज भी एसबीआई में ऐसा ही हुआ है, जो इसमें बड़े प्लेयर है, किसी ने इसको ऊपर से मतलब कि शॉर्ट कर दिया होगा, तो इसका रेट नीचे आ गया। अब वो नीचे से इसको मतलब कि इसका फ्यूचर बाई करके इसको ऊपर चढ़ा देंगे। तो जो जिसने एक दिन में ऑप्शन में काम किया होगा, तो जिसने मतलब कि जिसने कॉल बेची हो, कॉल बाई की होगी, उसका तो आज कितना लॉस हो गया होगा, जिसने पुट बाई की होगी उसका प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर हो गए वो इसी चीज़ से काम करते हैं। चलो हम इसको छोड़ते हैं, ये बात नहीं करते, बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई के दोस्तों, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं एक्सपेक्टेशन में। अभी आपको ये सारा एनालिसिस हम इसका मतलब कि फंडामेंटली एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल भी करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी भी बताएंगे भी इसमें कैसे काम करना चाहिए। और मैं आपको ये भी एक पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो अब तक उसके कितना पैसा बनना था अगर उसमें कोई होल्ड करता, और कितना कंपनी ने आज तक डिविडेंड दिया। जैसे आज भी कंपनी ने अनाउंस किया, ये ₹11.30 का डिविडेंड देगी कंपनी। 14 जून इसकी पेड डेट है, 14 जून तक मतलब कि जो भी इन्वेस्टर रिकॉर्ड डेट में जिसके पास भी ये इसके शेयर होंगे, वो इसका उनको 14 जून में उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जिस हिसाब से उनके पास क्वांटिटी होगी शेयर की। तो आप अगर शेयर गिरा, वही प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। कम शेयर अगर हम ऐड करते रहते हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारे पास अच्छी थोड़ी सी क्वांटिटी बन जाती है शेयर की, एवरेज प्राइस होता है। तो जैसे अब बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने ऐसे आज कॉल पुट के अंदर काम करके शेयर को गिराया, तो जो इन्वेस्टर होगा जिसने कम ही क्वांटिटी बाई करके अपना मतलब के पास शेयर रखे होंगे, उसको कोई गिरावट से डर नहीं लगेगा। जैसे ही गिरावट होगी वो इसमें और एंट्री करेगा। तो मैं अभी आपको इसके ना लाइव पे लेकर जाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे मार्केट। ये देखिए मार्केट आपने देखा, निफ्टी भी आज 51 पॉइंट नीचे गिरा, निफ्टी बैंक भी 53 पॉइंट नीचे था, सेंसेक्स भी 128 पॉइंट नीचे था। और एसबीआई की बात करें तो इसका देखिए रिजल्ट तो बढ़िया आया, लेकिन फिर भी ये 2% नीचे रहा, 12 रुपये नीचे आ गया। तो हम अभी एसबीआई का मैं आपको चार्ट, टेक्निकल चार्ट पे आपको लेकर जाता हूँ, इससे आपको पता चले जाएगा। जो मैं ये देखिए, अभी मैंने आपको कल भी हमेशा वीडियो में डालता हूँ, जो बुलिंजर बैंड, आप बोलोगे बुलिंजर बैंड की बात करते हैं। ये देखिए कल इसका बुलिंजर बैंड यहाँ से इसने हाई टच किया था ना, कल हमने इसको कवर नहीं किया, लेकिन आज हमने इसको नोट किया, तो हम उस हिसाब से वीडियो आज बना रहे हैं। जैसे आज इसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट और ये गिर गया। जब भी कोई अच्छा शेयर गिर जाता है ना, तो ये एक टेम्परेरी, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, हो सकता है कल ही ये रिवर्स कर जाए। तो ये समझिए कि इसका जो आपको आज पता चला कि इसका रिजल्ट आना है, लेकिन मार्केट को पहले ही पता होता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो इनसाइडर होते हैं, उनको पहले ही पता है कि शेयर के मतलब कि बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे फोर्थ क्वार्टर के, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा पता रहता है। तो ये देखिए शेयर जहाँ से पहले से अपने वो रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट जहाँ से दे रहा था, जहाँ से आप देख सकते हैं कि 500, जब मार्केट यूएस में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, यूएस के बैंक करप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, तो उस वक्त हमारे इंडिया के जो बैंक थे उनमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। लेकिन हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो मतलब कि दूसरी मतलब कि यूएस कंट्री से भी बेटर है। हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है ना, ये हमारा दूसरे देशों से बेटर है, क्योंकि हमारे देश में ना बैंकिंग के सिस्टम में थोड़ा एक लिमिट रखते हैं कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जो यूएस से दूसरे, उन्होंने यही गलती की थी, जिससे कारण सारा लोगों ने पैसा निकाल लिया और बैंक डूब गए थे, नीचे आ गए थे। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए जहाँ से लेकर ये हम अब यहाँ से कैंडलें गिने, तो लगभग ये 1 महीने की बात हो गई है। एक अभी मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, हाँ लगभग 32 ट्रेडिंग डेज, 32 मतलब कि 31 ही गिनी है, 32 का आज डे था, उसमें इसने नीचे आ गया। तो 31 लगभग 1 महीना ट्रेडिंग सेक्शन से लगातार शेयर ऊपर जा रहा था। तो इसका पहले से पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि इनसाइडर्स को पहले से पता होता। तो तब उन लोगों ने बाइंग इस यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था 500 में, 510 में 500 भी शेयर आया था, तो उन्होंने यहाँ पे 500, जब ये कल 95 था, आज गिरा है शेयर, तो आज मतलब कि 2 दिन पहले आप देखें ये इसकी जो आ रहे लगभग ये 600 के ऊपर, 600 के पास था शेयर। तो जिन्होंने प्रॉफिट करना था उन्होंने 100 रुपया प्रॉफिट कर लिया। तो इसका जो RSI था आज 58 आया, क्योंकि इसने 12 रुपये आज नीचे आया 2%। तो इसका मान लीजिए कि कल की डेट में इसका RSI भी लगभग 80 के पास ही था, कल हमने इसको कवर नहीं किया। तो वही स्ट्रैटेजी वो यहाँ पे मार्केट उसी भी हिसाब से बिहेव करती है। जब इसका RSI 20 या 20 से नीचे आ जाए तो आप समझ लीजिए कि शेयर बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है, तब उसमें एंट्री करने का बेनिफिट रहता है। तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जैसे हमने एंट्री की तो हमें नेक्स्ट डे से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है शेयर थोड़ा और नीचे जाए, थोड़ा और करेक्ट होए, वो हमें एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। जब जहाँ 500 पे आया था ना, तो इसका RSI भी 20-25 के पास था। तो जब 20-25 के पास इसका RSI था तो ये बहुत ओवरसोल्ड हो चुका था। तो तब इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो जहाँ से लेके जहाँ तक उनको एक कितनी रैली मिली थी, 100 रुपये की। तो मान लीजिए जिसने कम शेयर करके भी ऐड किए होते, तो उसके पास एक 100 शेयर भी होता, 50 होते भी, जितना उसके आपके साथ जितना कैपिटल है आपका, तो आपको कोई क्या हरा सकता था? कोई नहीं हरा सकता था। आज आपने 100 रुपये का प्रॉफिट लिया था। अब भी कोई बात नहीं है, जो लोग जहाँ पे फंसे हैं ना, जो लोग जहाँ पे हैं, जिन्होंने कल 590 में या 590 की आपकी बाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? अगर आपके पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, कैपेसिटी है, तो अगर आपने जहां 20 शेयर ही बाई किए होंगे, फिर आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे आज ये 12 रुपये, आप समझ ली, आप अपना बना लीजिए, एक प्लानिंग बना लीजिए पे, जैसे जैसे ये 10-10 रुपये, 12-12 रुपये फॉल करेगा, तो उस हिसाब से आप 20-20, 15-20 शेयर ऐड करते जाएंगे।
तो उससे आपका जो जो एवरेज है, जैसे आपके 50 शेयर आपने लेने बाई करने होंगे ना टोटल, जैसे आज मान लें आपने 10 शेयर ऐड किए, उसको 5 से डिवाइड करना, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 10-10 के फॉल में उस पार्ट का आप बाइंग करते रहोगे। तो अगर ये शेयर नीचे आ भी जाता है तो जहाँ तक भी अगर आ जाए तो आपकी जो तैयारी जो बनी रहेगी, आपकी जो तैयारी बनी रहेगी, तो आपको फिर इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इससे आपका शेयर का आपकी क्वांटिटी भी 50, 60, 100 जितनी आपने करोगे थोड़ी थोड़ी करके हो जाएगी। तो जो 14 जून तक जब आपका इसका डिविडेंड आएगा, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर होगा तो 1130 रुपये तो आपको शेयर मिल के डिविडेंड के आ जाएंगे। तो जब ये तो एक इसमें मैनिपुलेशन की बात है, आज इसमें कोई मैनिपुलेशन हुई है इसलिए शेयर गिरा, अदरवाइज़ इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा। तो ये देखिए इसका जो अभी ये बुलिश ही मोड में ही है, देखो 61 इसका RSI आया, 50 से ऊपर जब आ जाता है तो हम उसको बुलिश मानते हैं, लेकिन अब 80 से ऊपर या 80 तक होता है वो हम उसको ओवर बॉट मान लेते हैं। तो अभी ये रिवर्स भी ले सकता है, जहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है 590 95 जो भी इसका हाई रेट था, तो उनको भी कोई घबराने की बात नहीं, हो सकता ये कल या परसों मंडे को 2-3 दिन में ये रिवर्स करके फिर ऊपर आ जाए, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट, इसका रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट पहले जहाँ से आ रहा था अभी भी इसमें मतलब कि रैली थोड़ी सी आ सकती है। अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, शेयर थोड़ा करेक्ट भी होता है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। 500 तक खरीदने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। 500 से भी मैं तो कहता हूँ 480 तक भी अगर ये शेयर आ जाता है तो तब भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए अभी मैं आपको इसके फंडामेंट पे लेके जाता हूँ, तो आपको इसका पूरा मैं बताता हूँ। ये आपका इसका आप इसका देखिए, इसका इसने 400 मतलब कि 52 वीक लो जो इसका है 430 है, हाई इसका 629 है, जिस 629 थोड़े दिन पहले इसने बनाया था। तो अब हम इसके जो टेक्निकल पे जाके हम तो अब देखिए हम इसके बात करते हैं, इसका मतलब कि हम देखते हैं कि इसने अब तक की कितनी रिटर्न दी है। तो आज का जैसे हम देखते हैं तो इसने एक ही दिन में आज जैसे ये एक लगभग 0.25% गिरा। इसका 5 डेज़ का देखें तो पिछले 5 दिन में ये 0.33% बढ़ा था। एक मंथ का देखें तो एक मंथ में इसमें लगभग 6.5% रिटर्न दी है। 6 मंथ का देखते हैं तो इसने माइनस लगभग 0.4% डी ग्रोथ दी है। 5 ईयर का देखें तो इसने माइनस मतलब कि 1 ईयर में इसने -6% दी है, मतलब माइनस ग्रोथ दी है। और 5 ईयर का हम इसका देखें तो इसने कितनी लगभग 115% की रिटर्न दी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो उनके लिए जो हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए इसमें इसका जब ये लिस्ट हुई आता है शेयर कंपनी 1999 में, तो इसका शेयर का प्राइस कितना था 15 रुपये का। तो वही कैलकुलेशन की बात हम करते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो अब हम पूरा आपको कैलकुलेशन के साथ बताते हैं, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी ने जहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो उसके 1 लाख रुपए को अगर हम 1 लाख रुपए शेयर 1 लाख रुपए के कितने शेयर आते हैं, इसको हम 15 से डिवाइड करें। 15 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे टोटल शेयर की क्वांटिटी आती है 6666। ठीक है, जब हमने इसको इन्वेस्ट किया 1999 में तो 1 लाख रुपए की हमारी क्वांटिटी आ गई इतने शेयर की। ठीक है, तो अब आज का इसका हम प्राइस देखते हैं, तो आज इसका कितना प्राइस है 576 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर 6 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 38,40,000। ठीक है, 38 गुना पैसा इसने कर दिया एक ही साल में, सॉरी अपने लाइफ टाइम में जब से ये लिस्ट हुआ। तो 1 लाख रुपए का 38 लाख, जहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती। अब हम इसके ये बात हो गई जो इसके शेयर का प्राइस गेन हुआ और उससे 1,38,40,000 बन गया। तो इसने अब तक डिविडेंड कितना दिया, इसने अब तक जो डिविडेंड दिया 297 रुपये, तो इसने अब तक डिविडेंड ही दे दिया। तो 297 रुपये और मल्टीप्लाई हमारे पास शेयर कितने थे 6,666। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो बनती है 19 लाख समथिंग। तो दोनों को हम जब प्लस करते हैं 19 लाख
19 लाख में भी 20,000 था, हाँ 19,20,190। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा अराउंड अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 58 लाख समथिंग, ठीक है। तो 58 लाख रुपया, 1 लाख का इसने 58 गुना पैसा किया अपने जब से ये लिस्ट हुआ। तो ऐसी जो कंपनियां में पैसा इन्वेस्ट करने से हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके इसमें बेनिफिट ही रहता है। एक साथ जब हम ह्यूज क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इसमें, तो अब आप इसमें देख सकते हैं, हम इसका अगर 5 साल का चार्ट देखें, 1 साल का, ये हम 1 साल का देखें तो कितनी बार ये शेयर ऊपर नीचे ऐसे जिग जैग होता है। तो आप इसमें ऐसे जैसे बाई कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं, फिर बाई करते समय फिर सेल करते हैं, ऐसे जिग जैग करके आप इसमें काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब भी ये आपका जो ये हाई पे गया हुआ, तो इसमें अगर हो सकता है ये कल या परसों फिर से थोड़ा रिवर्स कर जाए, यहाँ से भी ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि इसके अभी रिज़ल्ट तो अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी। और इसके Q4 के रिज़ल्ट की बात करें तो इसका जो Q4 का रिज़ल्ट है वो देखिए, ये भी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है इसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो इसका भी 24% बढ़ के आया, इनकम भी इसकी 62% बढ़ी है, EPS भी इसका बढ़ा है, तो नेट मार्जिन बढ़ा है इसका, प्रॉफिट सारा कुछ इसका मिल के बढ़ा है शेयर का। तो शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। तो जैसे शेयर थोड़ा नीचे आता है तो वो हमें एक मौका मिल जाता है उसमें एंट्री करने का। तो आप उस हिसाब से कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5-6 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहोगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। जैसे आपने देखा कि पिछले ये लगभग एक महीने से ये देखिए, जहाँ से 540 से लेकर 576 तक है, लेकिन ये एक मंथ का आ रहा, हम उसको मैंने आपको अभी इसका कैंडल पे दिखाया था दूसरे चार्ट पे, तो लगभग ये 500 रुपये से बल्कि 4 डेज़ में इसने 100 रुपये का गेन किया। तो जिसने जहाँ पे 510 भी आया था, 500 भी आया था, तो 500 से जिन्होंने बाई किया जो 590 तक 610 तक भी गया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट इसने दिया। तो ऐसे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके वहाँ पे प्रॉफिट बाई कर लिया, वहाँ पे RSI भी बढ़ गया, ओवरबोट हो गया, तो वहाँ आप उस प्रॉफिट बुक करें, फिर इसको धीरे धीरे जब ये नीचे आए, जैसे आज ये थोड़ा नीचे आए तो इसमें थोड़ी थोड़ी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये इन्फॉर्मेशन है सारी, टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटली कंपनी अच्छी, सारा कुछ करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट में करें, एक साथ मत करें। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।